ओम शांति। 20/5/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है भारत को पावन बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध हम अभी संगम युग पर बना रहे हैं, तो दिन रात अपनी कमाई जमा करनी है। 21 जन्म और कहा ये लास्ट जन्म, तो ऐसे इस कमाई में बाबा ने कहा लग जाना है जो दिन रात कमाई 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 हो। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। क्वेश्चन, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? आंसर, बाबा कहते हैं इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, तो बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ, इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है ये सब भगवान के रूप हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? आंसर, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिसर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में ना गवाऊं। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। गीत तूने रात गंवाई, सोई के दिवस गंवाया खाई के। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रही हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का तो है ही शारीरिक बाप, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उनका बाप अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। 21 जन्मों की बात से बाबा देते हैं ना, तो ये संगम युग भी एक जन्म है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रही हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का बाप हो जाता है। यह गुह्य बातें है ना। जानते हैं आधा कल्प हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप। कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। संगम युग पर रचना रच रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम आपस में भाई बहन हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं और बच्चे और बच्चियां दूसरा कोई संबंध ही नहीं। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है, जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। अभी हम कौन हैं? ईश्वरीय संतान, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं, माता पिता बच्चे भाई बहन और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना आदि आदि, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो मनुष्यों में तो बहुत अवगुण हैं, देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं, हाँ, उनको क्या कहते हैं देवी देवताओं को? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, आदि आदि। हम पापी हैं, नीच हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करो। शिव बाबा के गुण और देवता बनना है, वो दोनों गुण धारण करने हैं। बाबा तो निराकार हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो वह फिर प्राय लोप हो जाता है। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनते आए हैं, पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितनी समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हुआ हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ सुनकर गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे, आदि आदि। वह तो कोड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे, चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम सुखी थे, हम दुखी हुए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए यह नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, अभी तुम औरों को समझाने के लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को भी समझाने देनी चाहिए ना। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे परमात्मा को हर मनुष्य याद करता है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का एक ही बाप है, एक को ही सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो सब जीवन बंध में हैं। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें ये ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरों में ये ज्ञान कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक, तो यह है सहज राजयोग की नॉलेज, और कोई को हो ही नहीं सकती। देवी देवताओं का धर्मशास्त्र भी होना चाहिए ना। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता, भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे। ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ में लिया हुआ था, फिर वृद्धि को पाया है। यह भी ऐसे हैं। इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए।
परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव, और दूसरा है मध्यजी भव। मैं तुमको सभी वेदों का, शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो ज़रूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में यह है। वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है। बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा एक्यूरेट जानते हो? हाँ, तुम एक्यूरेट जानते हो, जिस गीता से बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था? उनको ना जानने के कारण कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है क्या कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परमधाम में भी हैं? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते। सेकंड में बाबा तो कहीं से कहीं जा सकता है। आप परमधाम में गए तो बाबा भी देखेगा बच्चा परमधाम गया, सेकंड में चला जाएगा। तो बाबा कहीं भी सेकंड में जा सकता है। बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से ही मनुष्यों ने समझाए हैं, सब उनके रूप हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप उल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा रही हैं। अब अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूल जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं गोया अपनी करते हैं। बाबा का या परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, अपनी ही डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा करते हैं, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। कौन कौन देता है, कितना घंटा देता है, अपने आप से पूछ लीजिए। हम बाबा की सर्विस कितना टाइम करते हैं। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। किस बात पर? काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली ज़रूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं। ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम तो पक्के वैष्णव हो। प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो, ऐसे नहीं। वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। दोनों है ना। परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। तो बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगदम्बा वही फिर राजराजेश्वरी बनती है। माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगदम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं। वह जैसे माँ की संतान
अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं। इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे आज क्या समझा रहे हैं बाबा? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए है तो जास्ती माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावें। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्थी बने। कमाई के लिए बाबा मना नहीं करता है, शारीरिक आजीविका के लिए, अपने परिवार के लिए, ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए करो, लेकिन साथ साथ ही श्रेष्ठ कर्मों की कमाई भी करो। किसी भी हालत में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते ही नहीं, वहाँ भी अभी की ही प्रारब्ध भोगते हैं। तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे के समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो ख़त्म हो जाएगा। जो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, बच गया तो ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल हैं। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे। यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर। वह इस रथ में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बहुत बहुत रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सब सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। समय बर्बाद नहीं करना है। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन। स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बनने, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चल सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अमृत वेले के लिए पॉइंट है, अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ।
कई बच्चे अमृत बेले रो ध्यान करते हैं, बाबा से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्स करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत बेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। कौन है वो साथी सहयोगी, कौन है, सोच लीजिए, फिर कल बताते हैं आपको वो 3 सहयोगी हमारे कौन हैं। ओम शांति।